हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि प्रभु श्री हरि की अनुकंपा से आप सभी प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, एक दिन मैं प्रातःकाल घूम रहा था तो हमारे कानों में दूर से आवाज़ आ रही थी। एक गाना चल रहा था जिसके बोल थे, जो प्रभु श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो मैंने कहा, यार ये कैसे बोल हैं गाने के। मुझे थोड़ा सा अकवर्ड लगा, लेकिन फिर मैंने विचार किया और पाया कि नहीं, ये बोल किसी ने बहुत ही सोच विचार करके लिखे हैं। दोस्तों, गोस्वामी जी ने जयंत, जो इंद्र का पुत्र था, उसके बारे में रामचरितमानस में लिखा है कि एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। एक बार सुंदर फूल चुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपने हाथों से भांति भांति के गहने बनाए, और उन सुंदर स्फटिक शिला पर बैठे हुए प्रभु ने बहुत आदर के साथ वे गहने श्री सीता जी को पहनाए। तो सुरपति सुत धरी बायस वेशा, और 60 चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंद मति पावन चाहा। दोस्तों, देवराज इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कौवे का रूप धर के सीता जी के नजदीक गया और श्री रघुनाथ जी के बल को वह देखना चाहता था। और कैसे देखना चाहता है, जैसे महान मंद बुद्धि चींटी समुद्र का थाह पाना चाहती हो। भला समुद्र की गहराई को कोई चींटी नाप सकती है दोस्तों? अर्थात कदापि नहीं। तो सीता चरण चोच हति भागा, अमूढ़ मंद मति कारण कागा। और चला रुधिर रघुनायक जाना, और सीक धनुष सायक संधाना। दोस्तों, वह मूढ़ मंद बुद्धि कारण से भगवान के बल की परीक्षा करने के लिए बना हुआ कौवा सीता जी के चरणों में चोंच मार करके भागा, और जब रक्त बह चला तब श्री रघुनाथ जी ने जाना और उन्होंने अपने धनुष पर सींक के बाण का संधान किया। सींक होता है सरकंडा। दोस्तों, आपने देखा होगा सरकंडा जो है, गांव में जहां पर लोग आते जाते नहीं, जैसे पुराने भट्ठे इत्यादि जहां हैं, वहां पे सरकंडे अपने आप जम जाते हैं, और उसमें से ऊपर ऊपर फूल लगता है और नीचे एक पतला सा डंडा सा होता है, उसी को सरकंडा बोला जाता है। तो आगे गोस्वामी जी ने दोस्तों लिखा है, अति कृपाल रघुनायक, सदा दीन परनेह। तासन आई कीन्ही छल, अमूरख यव गुण गेह। श्री रघुनाथ जी जो अत्यंत ही कृपालु हैं और जिनका दीनों पर सदा प्रेम रहता है, उनसे भी उस अवगुणों के घर मूर्ख जयंत ने आकर दोस्तों छल किया। तो आगे क्या होता है, ध्यान से सुनिए। अरे प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। चला भाजी बायस भय पावा, धरी निज रूप
गयऊं पितु पाही, और राम विमुख राखा ते ही नाही। जयंत क्या काम करता है दोस्तों, जैसे ही मंत्र से प्रेरित होकर वह ब्रह्म बाण दौड़ा तो वह जयंत जो इंद्र का पुत्र था, कौवे के रूप में था, तो वह कौवा भयभीत होकर भाग चला। वह अपना असली रूप धरकर अर्थात मनुष्य रूप में आ गया। मनुष्य रूप धारण कर जिस प्रकार से वो था पिता इंद्र के पास गया, पर श्री रामचंद्र जी का विरोधी जानकर इंद्र ने भी उसको वहां पर नहीं रखा। अरे भा निराश उपजी मन त्रासा, अजथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। मित्रों, तब वह निराश हो गया, उसके मन में भय उत्पन्न हो गया। जैसे एक बार दुर्वासा ऋषि को चक्र से भय हुआ था, वह ब्रह्मलोक शिवलोक आदि समस्त लोकों में थके हुए और भय शोक से व्याकुल होकर के भागता फिरा। एक बार दोस्तों दुर्वासा जी चक्र के भय से जिस प्रकार से ब्रह्मलोक में शिवलोक में भाग रहे थे, उसी प्रकार से यह जयंत जो है इंद्र का पुत्र भागने लगा उस सीक बाण से डर करके। तो आगे क्या होता है मित्रों, देखिए ध्यान से सुनिए इस बात को। अरे काहूं बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अम्मा तू मृत्यु पितु समन समाना, असुधा होई विष सुनु हरि जाना। मित्रों, पास रखना तो दूर रहा, किसी ने उसे बैठने तक के लिए नहीं कहा। श्री राम जी के द्रोही को भला कौन रख सकता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, उनके लिए माता मृत्यु के समान और पिता यमराज के समान और अमृत विष के समान हो जाता है। अरे मित्र करई सत रिपु के करनी, ताकह विबुध नदी बैतरनी। सब जगताही अनल हुत ताता, जो रघुबीर विमुख सुनु भ्राता। मित्र जो हैं सैकड़ों शत्रुओं किसी करनी से करने लगते हैं, और देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी अर्थात यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। मित्रों, अरे नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कहसी पुकारी प्रणत हित पाही। मित्रों, आप जानते हैं कि ब्रह्मर्षि नारद जी
प्रत्येक लोक में भ्रमण करते रहते हैं। तो ब्रह्मर्षि उस जयंत को परेशानी में देख करके नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई मित्रों, क्योंकि संतों का चित्त बहुत ही कोमल होता है। उन्होंने उसे समझाकर तुरंत ही श्री रामचंद्र जी के पास भेज दिया। उसने जाकर पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। अरे आतुर सभय गहसी पद जाई, त्राही त्राही दयालु रघुराई। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके अतुलित बल और आपकी अतुलित प्रभुता सामर्थ्य को मैं मंद बुद्धि जान नहीं पाया था। मित्रों, जयंत फिर कहता है कि निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तकियायऊं। सुनि कृपाल अतियारत बानी, ओ एक नयन करित जा भवानी। अपने कर्म से उत्पन्न हुआ फल मैंने पा लिया, अब हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। मैं आपकी शरण तक करके आया हूँ। इस प्रकार जब जयंत कहने लगा तो दोस्तों उसी समय भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, भवानी से कहते हैं कि हे पार्वती, कृपालु श्री रघुनाथ जी ने उसकी अत्यंत आर्त दुख भरी वाणी को सुन करके उसे एक आंख का काना करके मित्रों छोड़ दिया। कीन्ह मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बध उचित। प्रभु छाणेउ कर छोह, को कृपाल रघुवीर सम। मित्रों, उसने मोह बस द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु और कौन होगा। तो मित्रों, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये किसी ने ऐसे ही नहीं लिखा है। दोस्तों, इसके लिखने के पीछे उसका गहन अध्ययन है। वो जानता है कि हम जीव हैं और भगवान जो है उनका जो उनकी कथाएं अनंत हैं और भगवान भी अनंत हैं। अनंत अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसे नापा जोखा नहीं जा सकता, हम बुद्धि से जिसे पकड़ नहीं सकते हैं, हम भक्ति भाव से ही जिसे प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी को सहृदय बारंबार दंडवत प्रणाम। दोस्तों, आपको ये जयंत की कहानी कैसी लगी हमको कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।